एक तो ये हम देख रहे हैं कि ग्लोबली तो एक बड़ा पुश है ईवी का, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी जो ईवी की सेल्स हैं वो एक्सट्रीमली लो है। अब इस सब्सिडी के बाद आप कुछ बेहतरी आते हुए देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये कहिएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा मजीद? थ्योरेटिकल इम्पैक्ट यानी किताबी तौर के ऊपर और ऐलानात की हद तक जो है ना उसका क्या इम्पैक्ट आता है, और एक होता है उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट। थ्योरेटिकली तो समझें कि मैं कह रहा हूँ, आपने सुन लिया आप खुश हो गए, आपने कहा मैंने सुन लिया मैं खुश हो गया, तो ये तो सुनने की हद तक हो गया। लेकिन जब हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखते हैं तो वहाँ हमें चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आती हैं। अक्सर मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूँ कि जो हुकूमत के कॉल और फेल में जो है ना वो तसादात हैं। एक तरफ जो है ना वो ईवी पॉलिसी जो है वो अपनाने की बात कर रहे हैं कि जी हम जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सस्ता करेंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो उसी हुकूमत ने इस सोलर पैनल्स के ऊपर जो है तकरीबन 10% के करीब जो है वो सेल्स टैक्स लगा दिया है। यानी एक तरफ आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं ताकि ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी जो है ना वो आसानी से हासिल हो सके, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आप जो है वो टैक्सेस लगा रहे हैं। इसी तरीके से अब ईवी के ऊपर जो है वो फॉर द टाइम बिंग तो देखेंगे कि क्योंकि अभी इस वक्त तो कोई परचेज उनको नहीं कर रहा, क्योंकि बहरहाल उसकी क्वालिटी के हवाले से और बड़े उसमें इफ एंड बट्स हैं, क्वेश्चन सॉल्वेबल है, और न्यू चूंकि टेक्नोलॉजी है नई नई पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है तो पब्लिक नॉर्मली रिलेक्टेंट होती है उसमें। लेकिन जैसे जैसे लोगों को नजर आएगा, जैसे जैसे चीजें इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगी, तो फिर आप देखिएगा कि इसमें जो है वो दोबारा से टैक्सेस लगना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो मजीद इनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप देखें तो हुकूमत ने जैसे जो 850 सीसी से नीचे की गाड़ियां हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% कर दिया। तो जो एक आम आदमी जो थोड़ा बहुत भी अफोर्ड कर सकता था उसको गाड़ी 30 लाख वाली जो वो तकरीबन 32 लाख रुपए तक की अब हो गई है, जो 650 सीसी की थी, यानी 2 लाख का तकरीबन इम्पैक्ट उसके ऊपर आया है। ऑन दी अदर हैंड जो है वो लग्जरी व्हीकल जो है या 1800 सीसी से ऊपर गाड़ियां हैं, एसयूवीज हैं, उनकी ड्यूटी जो है तकरीबन 50% तक जो है वो रेगुलेटरी ड्यूटी जो मुख्तलिफ हुकूमत मदों में आयद करती थी उनमें कमी कर दी, उनमें करोड़ करोड़ रुपए की जो है वो कमी मुतवक्को है। तो एक तरफ वो आपका जो है वो जो फॉरेन रिजर्व जो स्टेट बैंक ने जो है ना वो बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया वो उसका आउटफ्लो का जो है वो बंदोबस्त हो रहा है, और दूसरी तरफ आपके यहाँ कार्बन एम्यूनिशन वाली जो गाड़ियां हैं उनको आप प्रोमोट कर रहे हैं, उनके ऊपर से ड्यूटी खत्म कर रहे हैं। और यहाँ अभी सिर्फ आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पॉलिसी भी बनी नहीं है, बनने का सोचा जा रहा है, और उसमें भी कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है बैंकों के, आप लोग जो है ना वो कर्जे दें लोगों को ताकि लोग कर्जे या इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो इस्तेमाल कर सकें। तो कॉल और फेल में जो डिफरेंस है इसको मेरे ख्याल में पहले खत्म करना होगा। या तो आप पेट्रोल वाली गाड़ियों को जो है इंकरेज कर लें या फिर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कर लें। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंकरेज करते हैं तो फिर कल को आपको इस चीज़ को इंश्योर करना होगा कि आवाम के लिए वो दोबारा दर्द सर ना बन जाए कि पता चला उसके ऊपर जो है ना मजीद सेल्स टैक्स आयद किए जा रहे हैं, मजीद रेगुलेटरी ड्यूटीज आयद की जा रही हैं। तो ये मसले मसाइल है, इसमें इन्वेस्टर भी 10 मरतबा सोचता है इन्वेस्ट करने से पहले, और जिसने कंज्यूम करना होता है ये एंड बायर होता है वो भी 10 मरतबा सोचता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।